भावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। हम सब समय सार के परिशिष्ट में आई हुई 47 शक्तियों का स्वाध्याय कर रहे हैं। सारे शास्त्रों का सार समय सार है और समय सार का भी सारांश लिखा, उसका नाम परिशिष्ट है। पूरे समय सार में जो कुछ कहा गया उसको समरी के रूप में एक बार फिर से आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका के अंत में फिर लिखा कि इतनी बात भी किसी को लंबी ना पड़ जाए। पहले तो करोड़ों ग्रंथों के का सार एक समय सार लिखा, फिर उस समय सार में भी 415 गाथाएं और 10 अधिकार हैं। उनमें तरह तरह से आत्मा के स्वरूप को समझाया है, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने दुनिया भर की सभी बातें जानी समझी, उनमें पारंगत हुआ, उनको भोगा, परंतु एक अपनी आत्मा की ओर नहीं मुड़ा, उसको नहीं जाना, उसको नहीं पहचाना, उसके अनुभव की बात तो बहुत दूर है। जबकि यही काम इस जीव को सुख शांति दिला सकता है और पदार्थों की तरफ देखने से इसको आकुलता ही होती रही है। अनादिकाल से आज तक इसने पर को देख देख कर अनंत दुख उठाए हैं। पर को देखने की भी कोई जो आध्यात्मिक कला होती है वो भी इसने नहीं जानी। इसने मोह की तरह ही मोह युक्त होकर ही पर को जाना, इसलिए उन्होंने समय सार लिखा। फिर समय सार का सार फिर समझाने के लिए एक बार कितना तीव्र विकल्प उनको आया होगा और कितना उनका महान उपकार है कि उन्होंने फिर उस समय सार का भी सार लिखा, परिशिष्ट, कि सुनो सुनो सुनो, इतनी बात तो जरूर पहचानो, आत्मा की शक्तियों को पहचानो। आत्मा माने कोई हुआ नहीं, आत्मा माने मैं। अपनी शक्ति पहचानो। हमको हर चीज शक्तिशाली लग रही है, छोटी छोटी चीज शक्तिशाली लग रही है, सबकी महिमा आ रही है। अनादि से पर के ही गीत सुहाए हैं। अपना गीत नहीं गाया इस जीव ने, पता नहीं क्यों दूसरे से झट प्रभावित हो जाता है, जीवन समर्पित कर देता है उसके लिए, पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, पर अपने को नहीं जान रहा है। तो उसको जानने के लिए अपनी शक्तियों का ज्ञान करना जरूरी है और अपने अंदर भी वास्तव में 47 नहीं अनंत शक्ति है। लेकिन अनंत शक्तियाँ वाणी से कहीं नहीं जा सकती है। 2 प्रॉब्लम आती है। अनंत शक्तियाँ कहते हैं तो एक तो कहने में तो आती नहीं है, और अनंत कह दें तो ये इसको वैसा भाव भाषण नहीं होता है। अच्छा अनंत है और जरा गिनती बता दो 50, इसको अनंत से भी ज्यादा बड़ा 50 लगता है। इसलिए आचार्यों ने 47 शक्तियाँ यहाँ अनंत तो ओवरलुक हो जाती है। अच्छा अनंत तो सभी है, कुछ नहीं होगा कुछ होगा, जो इसके दायरे से बाहर हो जाती है। इसलिए उन्होंने हमको विश्वसनीय बनाने के लिए 47 शक्तियाँ गिना कर बताई, और ये तो उन्होंने 47 शक्तियाँ गिना कर बताई है।
बाद में और जो इस ग्रंथ के टीकाकार व्याख्याकार हिंदी वाले हुए, उन्होंने इसमें और इसी तरह जैसे इस ग्रंथ में से कहाँ से निकाली है। जैसे पहली शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति, तो चर्चा हुई कि ये बात समय सार में कहाँ थी, तो बताया कि दूसरी गाथा में थी, ये वहाँ से निकाली गई। ऐसे 47 शक्तियों के एक एक के संदर्भ बताए जा सकते हैं कि ये गाथा फलां जगह से ये उसके बाद निकली, ये उसके बाद निकली, इस तरह उनके संदर्भ हैं। तो उन्हीं ऐसे ही और भी बहुत सारे संदर्भों को खोजकर कुछ लोगों ने और 40 शक्तियाँ निकाली हैं। मतलब आज करीब 80 शक्तियों की, 81 शक्तियों की चर्चा उपलब्ध होती है। लेकिन मैं आज आपके सामने जैसी अमृत चंद्राचार्य ने लिखी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, विदाउट एनी कॉमा फुल स्टॉप, मैं आज आपके सामने वो शक्तियाँ लिख कर लाया हूँ। आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अपन सब ईमानदारी से इसको समझें। मैं खुद भी 47 शक्तियों पर कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन अभी आपको वो नहीं दिया। क्यों? मैं क्या लिख रहा हूँ ये तो मेरी सोच है, लेकिन अभी तो हमको ये सोचना है, ये समझना है कि अमृत चंद्राचार्य क्या कहना चाहते हैं। मेरे में कहीं भूल हो सकती है, पर इसमें तो हम सबकी ड्यूटी है, हमको ईमानदारी से ये बातें समझनी है। इसलिए ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अपनी चर्चा पिछले 2 बार में हो चुकी है काफ़ी कुछ, उसी को आगे 47 शक्तियों पर आज ये तीसरा स्वाध्याय है। सबसे पहले आपको मैं समय सार में से एक कलश सुनाना चाहता हूँ, जिससे अभी जो बात कही वो पुष्ट हो जाएगी, और बहुत शानदार कलश है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। देखो क्या लिखा, अचिंत्य शक्ति। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? तो 47 तो हमने गिनाई है, कहीं आप 47 ही मत समझ लेना। आत्मा में अचिंत्य शक्तियां हैं, जितना आप कह नहीं सकते ऐसा नहीं कहा, आप सोच भी नहीं। एक शब्द होता है कि वचन अगोचर, कि हम कह नहीं सकते लेकिन हम सोच तो सकते हैं। लेकिन आत्मा में इतनी शक्तियां हैं कि जितनी आप कह तो कोई सकता ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते वो इतनी शक्ति। हमारा जो सब ज्ञान उन शक्तियों तक सोचने में भी नहीं पहुंच सकता। ऐसा लिखा एक व्याख्याकार ने, सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक लगातार गिनते रहें। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, ऐसे गिनते रहें तो 33 सागर खत्म हो जाएंगे। बट ये शक्तियां खत्म नहीं होगी। अब इसका मीनिंग सोचो और बड़े साइंटिफिकली सोचो। बहुत देखो, जब तक व्यावहारिक रूप से ये कोई मिथक नहीं है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, कोई पौराणिक कल्पना ऐसी नहीं बनाई है कि वो
बहुत सारी कल्पनाएं ऐसी बनाते हैं ना कि वो एक सुई के नोक में से एक हाथी निकला, हाथी में से ये निकला। कोई ये अली बाबा के जिन नहीं निकल रहे ये, माने ऐसी कोई तिलिस्मी कहानी नहीं है कि वो गुफा में घुस गए और ये निकला खजाना, ऐसा नहीं है। ये बात एकदम यथार्थवाद है। आज मुंशी प्रेमचंद पर एक लेख छपा है अखबार में, मुंशी प्रेमचंद का दिन है आज। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कहानीकार, तो उनका क्या योगदान, मैंने एमए किया ना हिंदी में, एमए पीएचडी की, हमने खूब पढ़ा, उनको खूब पढ़ाया हमने जबरदस्त, हम भी उसी लाइन के। हाँ खूब पढ़ाया मैंने, मेरे पसंदीदा साहित्यकार हैं। और उनका गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास उन्होंने ये जो पैम्पलेट दिखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के लाल पीले पैम्पलेट, इन पैम्पलेट यूं ही पड़े फिरते थे, वो पैम्पलेट पड़े थे, उनके ऊपर उल्टी साइड में लिखना शुरू किया गोदान उपन्यास। नया कागज खराब नहीं करते थे, गरीब इतने थे कि ले नहीं सकते। अरे उनका चिंतन, बड़े मित्र यही थे, मतलब वेस्ट नहीं, अल्पारंभ परिग्रह की जो पॉलिसी है ना, मैं खुद भी आज वन साइड वाले कागजों पर ही मेरी किताबें लिखी है सारी की सारी, फ्रेश कागज पर नहीं लिखी। जो कागज यूज है उसको दूसरी तरफ से क्यों फेंकना, यूज कर लेना, वो लिख ले। खैर, तो उनके बारे में एक बात लिखी है, वो सुनाने के लिए याद आ गई बात कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को क्या दिया। तो एक बहुत बड़े समालोचक ने लिखा है कि उनसे पहले साहित्य में काल्पनिकता छाई हुई थी, कहानियों में, उन्होंने उसे यथार्थवाद दिया। समझ में आई ये लाइन, समझ में आई? मुंशी प्रेमचंद से पहले कहानियां होती नहीं थी ये बात नहीं है, लेकिन सारी कहानियां, एक परी थी, एक राजा था, एक कौआ था, लोमड़ी ने बोला, सारी कहानी रियलिटी से ऊपर उठकर काल्पनिक जगत की होती थी और उसमें कोई शिक्षा कही जाती थी। मुंशी प्रेमचंद ने पहली बार एक कहानी ऐसी लिखी जो हमारे पड़ोसी की थी, हमारे दादी की थी, हमारी चाची की थी, घर की थी, हमारी अपनी जिंदगी की थी, रियलिटी की थी, एक किसान की थी, कर्ज में दबते किसान की थी। तो ऐसे ही मेरा आपसे कहना है, धर्म दर्शन को कोई हुआ मत बनाओ। आत्मा की साधना, धर्म की साधना, परमात्मा की प्राप्ति, ये कोई हुआ नहीं है, ये बहुत सुंदर जीवन जीने की एकदम व्यावहारिक और विश्वसनीय कला है। तो अभी आप सोचो, अच्छा सर्वत सिद्धि के देवते थे, ओ भैया ये तो जाने क्या हो, नहीं, आप समझो इस बात को। आपने 1 करोड़ जड़ी बूटियां इकट्ठी करी और 1 बोतल दवाई बनाई। अब 1 बोतल दवाई बन गई, अब 1 बोतल दवाई में से 1 बूंद निकाली बाहर, ये 1 बूंद सुई की नोक पर। अब इसमें 1 करोड़ दवाई बूटियां है कि नहीं? ठीक ऐसे ही आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, क्योंकि उसके बिना उसका स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए क्या श्लोक लिखा, मुझे तो इस श्लोक में ही बहुत दम नजर आ रहा है। हाँ भाई साहब सुनिए। हाँ हाँ, कुछ सुना तो था, पर अब ये तो सब मेरी ज्ञान की सीमा से ही बाहर है। कुछ बताते, एक जगह एक श्लोक ऐसा आया है कहीं पर कि जो विषय अवधि बने पर यह ज्ञान से भी पार हो जाए
वो अलग है, श्रुत ज्ञान के पार हो, ऐसे कुछ कुछ भेद है उसमें, संख्यात असंख्यात अनंत, अनंत के भी 3-4 भेद, लेकिन अभी वो मेरे उपयोग में नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे कुछ है वो। तो देखो, खैर, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। इसका अर्थ समझ लो, बहुत अच्छा अर्थ है। अर्थ क्या है? अचिंत्य शक्ति, आत्मा अचिंत्य शक्ति वाला है। स्वयमेव देवः, स्वयं ही देव है। संसार में हमारा गुरु कोई नहीं, हमारा देव कोई नहीं, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आत्मा ही आत्मा का देव है। और चिन्मात्र चिंतामणि, आज मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य चिंतामणि हूँ। लोक में चिंतामणि होता है कि नहीं भगवान जाने, पर ये तो चैतन्य चिंतामणि जो सर्व चिंताओं को समय मात्र में उड़ा दे, हवा बना दे, ऐसा चैतन्य चिंतामणि है ये आत्मा। और सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, सर्व माने सभी, अर्थ माने प्रयोजन, सभी प्रयोजन सिद्ध होते हैं आत्मा से ही, विदत्ते हो जाते हैं। एक आत्मा का आश्रय लेने से आपके सभी प्रयोजन, सर्व प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, इसलिए ज्ञानी को किसी अन्य परिग्रह से क्या लेना देना, उसका किसी अन्य पर वस्तु पर कोई ध्यान नहीं है। पूरा खजाना, वो जैसे सुकुमाल को घर से बाहर नहीं जाना देना था, तो उनकी माँ ने क्या किया, सारे अरेंजमेंट घर में, मम्मी मेरे को स्विमिंग पूल जाना है, बेटा यही बनवाते हैं, जो चाहिए वो, बोले मेरे को मॉल मार्केट, सर यही मॉल मार्केट यही बन, अपने ऐसे ही आत्मा के लिए जो भी चाहिए, आत्मा को जो खाना, 3 भुवन में जितने भी जीव हैं और उनको जो चाहिए वो सब यहाँ आत्मा की लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर मौजूद है। पर पदार्थ के चाह की आकुलता से व्यर्थ ही मत जलो। अचिंत्य शक्ति, याद कर लो इस श्लोक को, बैठ के ध्यान किया करो, सामायिक करो, विचार करो, सारा पागलपन भूत उतर जाएगा। ये भूत पिशाच लगे हुए हैं हमारे माथे, रोटी कब मिलेगी, प्लॉट कब मिलेगा, बेटी की शादी कब होगी, बेटे की कब होगी, बहू कब सुधरेगी, सास कब सुधरेगी, ये बरसात का क्या होगा, सर्दी का क्या होगा, गर्मी का क्या होगा, पॉलिटिक्स का क्या होगा, पेरिस में गोल्ड मेडल जीतेगा कि नहीं भारत, ये कितने विकल्प है। वो कह रहे हैं सब बिल्कुल ये सब भूत पिशाच लगे हुए हैं। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। बहुत ही अपूर्व संसार में पंडित फूलचंद जी ने लिखा है कि ऐसे लगता है
कि इस दुनिया में अमृत नाम की कोई चीज होती थी, परंतु जब ये अमृत चंद्राचार्य के कलश आए ना, तो उस अमृत को शर्म आई कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और वो कई चुल्लू भर पानी में डूब के मर गया कि मैं इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, असली अमृत तो ये है। अब बताओ इस श्लोक का क्या मुकाबला है? बताओ आपको कितने लाख का पैकेज खुश कर सकता है? नहीं, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 10 करोड़ का। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। कोई चीज, कोई बाधा, समस्या मेरी वज्र की दीवार को भेद कर अंदर जाती नहीं, कैंसर मुझ तक पहुंचता नहीं, कोई प्रॉब्लम मेरे अंदर घुस सकती नहीं है। वज्र की दीवार ऐसी मेरे अनंत अचिंत शक्तियों का धारक मैं हूँ। कैसा हमारा स्वरूप है, और हम हैं कि अपने आप को बहुत दीनहीन, तुच्छ, ऐसे मन करता है कि अब तो किसी भी फॉर्मेलिटी में भी मत बोलो अपने को दीनहीन। क्या क्या रखा है? अनंत शक्ति के धारक की दुर्दशा हमने कर रखी। योग सार में लिखा है, ऐसा लगता है सिद्धे भिक्ख भमे। जब तुम कुछ मांगते हो ना कि मुझे 1 कप चाय चाहिए, 1 कप चाय मिल जाएगी, बोले ऐसे लगता है कि कोई सिद्ध भगवान कटोरा लेके भीख मांगने निकले हैं। ऐसे लिखा है। अरे कुछ नहीं चाहिए, संसार में ऑक्सीजन ना मिले तो मैं जीऊंगा। अरे मेरे अंदर जीवत्व शक्ति है। बिजली ना हो तो, अनाज ना हो तो, निर्जन अटवी 7वें नरक की वेदना आत्मा के अंदर पहुंचती नहीं। 16वें स्वर्ग का सुख आत्मा को सुखी नहीं कर सकता। आत्मा अपने सुख शक्ति के कारण सुखी होता है। कैसा अद्भुत है देखो, आत्मा में अनंत अचिंत शक्तियां हैं, किंतु उन सब का कथन संभव नहीं है। अतः शास्त्रों में यत्र तत्र कुछ ही शक्तियों का वर्णन उपलब्ध होता है। उनमें समय सार की आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों का प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। विश्व में ऐसा प्रकरण अन्यत्र नहीं उपलब्ध होता। करोड़ों किताबें हैं इस धरती पर ये 47 शक्ति वाला जो टॉपिक है ये कहीं नहीं मिलता। अद्भुत टॉपिक है। आत्म साधना के लिए यह प्रकरण साक्षात अमृत के समान है। इस पर हम सभी को अवश्य ही गहराई से ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम उन्हीं 47 शक्तियों का अपने अंतरंग में गूढ़ चिंतन करने का अभ्यास करते हैं। देखो क्या लिखा। पहली शक्ति, मैंने एक बार ऐसे सोचा कि संस्कृत लिख के क्या करूँगा, हिंदी लिख देता हूँ, आप सबको सुविधा रहेगी। लेकिन मैंने अपने लिए लिख ली, यूँ समझ लो। क्यों? एक लाइन है पर जो ओरिजिनल भाव है ना, कहीं कुछ डाउट होगा ना मुझे, तो वो डाउट क्लियर संस्कृत से होगा। संस्कृत में जो भाव है
मैं उससे ज़्यादा अब खुद प्रैक्टिस कर लूँ। मैं तो ऐसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। फिर आप सबके लिए लिखा खुलासा करने के लिए, जिस शक्ति के कारण आत्मा आत्मद्रव्य के कारण भूत चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करता है, उसे जीवत्व शक्ति कहते हैं। देखो, जीना जीना लगा रखा है आफत में, जीने के लिए जीने की कला सिखाओ। क्या सिखाओ? आत्मा को जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत क्या? किसको जीने के लिए क्या चाहिए? एक चींटी भी अपने जीवत्व शक्ति से जी रही है। निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक, जैसे सिद्ध भगवान जीवत्व शक्ति से जी रहे हैं, ऐसे ही सही पूछो तो हम और आप भी जीवत्व शक्ति से जी रहे। ये 47 शक्तियां पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी होटल पर प्लेट मांजते हुए बच्चे के करोड़ों रुपए की एफडी निकल आई हो, ऐसे लगेगा। होटल पर प्लेट साफ करते हुए बच्चे को पता चले हैं मेरे करोड़ों रुपए की एफडी पिताजी जोड़ कर गए। ऐसे अपने को अपनी खबर नहीं हम क्या चीज है। अरे जिन तीर्थंकरों के हम पूजा करते, मंदिर बनाते, गीत गाते हैं ना, वो 3 लोक के सर्व तीर्थंकर तराजू के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में मैं। बताओ, किसी को बुरा लगे मगर बात तो ऐसी है। वे अनंत तीर्थंकर मुझे जिला नहीं सकते, वे अपनी जीवत्व शक्ति से जीते हैं। मेरी जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ, मैं उनकी जीवत्व शक्ति से। उन्होंने अपनी जीवत्व शक्ति को पहचाना तो हाँ, हम वो पहचाने हाँ, तो हमारा हम भी वहाँ पहुँचेंगे। नमोता ही जाते भये हरिहंतादि। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। जिस शक्ति के कारण आत्मा आत्मद्रव्य के कारण भूत चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करता है, उसे जीवत्व शक्ति कहते हैं। ये जीवत्व शक्ति एक पल को आत्मा से अलग नहीं होती। जब हम कौमा में पहुंच जाए तब ये जीवत्व शक्ति कोई हमसे छीन सकता है? इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है कि जरा सा इसमें से डिडक्शन देना पड़ेगा 5% जीवत्व शक्ति कोई किसी की। मैं अमरीश जी से ले सकता हूँ कि आप अपनी दे दो मुझे? वो देना चाहे तो दे नहीं सकते, कोई किसी को दे नहीं। सब द्रव्य अपनी अपनी जीवत्व शक्ति से जी। कहने में आता है नौकर की जीविका मालिक से, मालिक की जीविका नौकर। परस्परोपग्रहो जीवानाम, कितना उपचार का कथन है। सब जीव अपने अपने से अपनी अपनी शक्ति से जीते हैं, कोई किसी को जिलाता नहीं है। सोचो सोचो, गहराई से सोचो, ईमानदारी से सोचो, रियलिटी में जाकर सोचो। अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति। संसार में 2 तरह के पदार्थ है, चेतन और अचेतन। मैं चेतन था, चेतन हूँ, चेतन रहूंगा। त्रिकाल, इनमें सब में त्रिकालवर्ती जीवत्व शक्ति, त्रिकालवर्ती चिति शक्ति। मेरे में चिति शक्ति कब है? कौमा में पढ़ा हूं तब भी है। 1 सेकंड भी एक शक्ति का वियोग एक भी जीव में होता नहीं है। जिस शक्ति के कारण आत्मा जड़ रहित
चेतन स्वरूप होता है। होता भी क्या है? रहता है। देखो ये हुआ होता है ना, इसलिए मुझे मूल चाहिए। मूल में होता नहीं लिखा, हिंदी में हमने होता लिख दिया। अब होता हमको कमजोर लग रहा है। होता माने रहता, और रहता माने भी कुछ और समझ रहे हो तो त्रिकालवर्ती, और रहता है माने रहता था, आगे भी रहेगा। सब भाव भाषा में आते नहीं। तो ऐसी मेरे अंदर एक चिति शक्ति है, फिर मेरे अंदर एक दृषि शक्ति है, अनाकारोपयोगमयी दृषि शक्ति, जिस शक्ति के कारण आत्मा अनाकारोपयोग स्वरूप होता है उसे दृषि शक्ति कहते हैं। खुलासा पिछली बार कर चुके हैं इनकी सब। साकारोपयोगमयी ज्ञान शक्ति, मेरे अंदर एक साकार उपयोग वाली ज्ञान शक्ति है। ज्ञान किताबों से नहीं आता, गुरुजी यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं मिलता। बड़ी भूल है कि कोई मुझे ज्ञान देता है या कोई मुझे ज्ञान दे दे, मैं समझूं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं तो महामूढ़ मिथ्या दृष्टि। ज्ञान देखो, प्रवचन सार में एक जगह ऐसा लिखा कि करुणा ज्ञानियों को भी आ जाती है, पर करुणा बुद्धि मिथ्यात्व का जन्म है। करुणा बुद्धि समझे? करुणा बुद्धि का मतलब है मैंने 10 नौकरों को पाल रखा है, ये मिथ्यात्व है। मैं 100 लोगों को खाना खिलाने का विकल्प ज्ञानी को भी कर जाएगा। अरे ये बेचारे गरीब लोग हैं, आज दिवाली का भगवान महावीर का निर्वाण दिन है, सबको भोजन कराओ, मन उसका भी करेगा। मगर मैंने भोजन कराया, मैं इनको भोजन करा सकता हूँ, मैं दूसरे का भला कर सकता हूँ, ऐसी करुणा बुद्धि वो मिथ्यात्व का है। दूसरे के भले करने के विकल्प ज्ञानियों को भी, अरे मुनिराजों को भी परोपकार के विकल्प आते हैं, मगर मैं पर का उपकार कर सकता हूँ ऐसा वे कभी त्रिकाल में मानते नहीं है। जो ये मानता है कि मैं दूसरे का भला कर सकता हूँ, वो देखो कैसा विचित्र खेल है। जीव दया कर रहा है, दान कर रहा है, पर अंदर में मिथ्यात्व का पोषण साथ साथ कर रहा है। अंदर में दान करके थोड़ा सा 2% पुण्य बांध रहा है और पीछे से मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। हाँ, करुणा बुद्धि जो है कर्ता बुद्धि पैदा कर देती है। हाँ, करुणा बुद्धि में कर्ता बुद्धि है, वो मिथ्यात्व का विष है। इसीलिए मैंने एक दान पर लेख लिखा है, ये जैन आचार्य प्रदीपिका में है। उसमें पहले सबसे पहले लिखा, दान सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। दान किसकी क्रिया है? श्रावक की। श्रावक कौन होता है? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि श्रावक नहीं होता। देखो, मैंने कंबल दिए, हो गया घोटाला। मैंने इनकी सर्दी दूर करी, हो गया घोटाला। मैं कुछ नहीं होता देने वाला। ये सोचो तो सही, तेरे दिन, अरे उनके लाभांतराय कर्म का क्या होगा? कौन किसको देता है? अगर देखो तो सही, दान मिथ्या दृष्टि दान करते हुए भी घोर मोहिनी कर्म का बंद करता है। उसी काल दान देते जा रहा है और
मिथ्यात्व का बंद करते जा रहे। कितना बड़ा खतरा है ये, कितना बड़ा खतरा। सोचो आप कर क्या रहे, सोच रहे हो हम बढ़िया काम कर रहे, बढ़िया कर रहे हो, इसीलिए मुनीराज पानी नहीं पिला। देखो बहुत गजब है। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता साहब। मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, मैं आपको क्या, अरे आपके भाग्य में नहीं होता। भवि भागन वच जोगे वसाय, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि किसके लिए, और भव्य जीवों को मिलना होता है। देखो बड़ा भ्रम हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं प्रवचन करने आता हूँ, मैं बड़ा उपकार कर, आप भी सोच रहे हो भाई ये बड़ा दुख उठा के इतना, इनका बड़ा उपकार है या ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। और ये सब बातें होती है, बिल्कुल फोक है, उपचार है, सारहीन है, इनमें कोई दम नहीं है। जैसा जैसा होना था, जिसको ज्ञान मिलना था वो मिलता है। ये मंदिर किसने बनाया, कौन होता है बनाने वाला? इस मंदिर के निमित्त से जितने जीवों को विशुद्धि प्राप्त होनी थी, उनके योग से मंदिर स्वयं बना। ये योग था। लोकाचार में कुछ भी कहो व्यवहार से, पर कहो पर मानो नहीं। हाँ, मानते ही तो मिथ्यात्व का विषय। समझ में ही नहीं आता है। ऐसा लगता है निमित्त नैमित्तिक संबंधों के ब्याज से ये जीव कर्ता कर्म की पुष्टि कर लेता है, भ्रांति कर लेता है, पर कोई कुछ करता नहीं। देखो चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ओहो, इनके नाम पढ़ने से क्या आनंद आता है। ये तो जाप किया करो। जीवत्व शक्ति याद करो। मैं याद कर रहा हूँ, ये सब 47 पूरी याद कर लें। मैंने कभी याद की थी 30 साल पहले, फिर छोड़ दी। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, और 5वीं शक्ति देखो पंच परमेष्ठी जैसी, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। अब 47 में ढूंढो कोई दुख शक्ति है? आत्मा में दुख शक्ति नहीं है, सुख शक्ति। हाँ सुमित जी, यही शक्ति पूजा है। देखो सुनो, मुझे ऐसे विचार आ रहा है कि दुनिया में शक्ति पूजा चलती है ना, शक्ति की पूजा करो। क्या होती है शक्ति? नवरात्रि आ रहे, शक्ति की पूजा करो भला। अरे यही 9 शक्तियां नहीं है, अनंत शक्ति, इनकी पूजा करो। ये शक्ति पूजा है। हाँ हाँ हाँ, पक्की बात। सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन है ना, इसलिए अनाकार का। जैसे ये कुर्सी है, कुर्सी कहते ही तो वो क्लियरिटी आ गई, साकार हो गया ज्ञान है। हाँ हाँ, विधान वगैरह भी नहीं है। 47 शक्ति की पूजा पूछी ना, इसलिए वो बहन जी बता रही है। 47 शक्तियों की एक पूजा भी है, एक दिन अपन कर लेंगे विधान। एक दिन 47 शक्ति का विधान कर लेंगे तो और रिपीट हो जाएगा अच्छे से, बढ़िया से। हाँ, एक दिन 47 शक्ति का विधान करते हैं तो इससे ये और रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से, अच्छे से। तो देखो समझ में आया कि कोई जब तक ये आकार नहीं दिखेगा तब तक दर्शन उपयोग है। और आप जैसे देखो कोई बैठा है और सुदेश साकार हो गया, तो ज्ञान साकार है, इसलिए यहाँ साकार का ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति। और छठी शक्ति देखो क्या है? स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। आत्मा में अनंत शक्ति है,
वो 24 घंटे अपने स्वभाव की रचना करता है, अपने स्वभाव का निरंतर निर्माण, प्रोडक्टिविटी अंदर में चल रही है। यथार्थ पुरुषार्थ है। देखो, पर पदार्थ में चलता नहीं। सिद्ध भगवान अनंत वीर्य के धनी है, लेकिन आप उनसे कहो कि तिनके को तोड़ दो, वो कहेंगे ऐसी शक्ति मेरे अंदर नहीं है, पर को करने की शक्ति नहीं। ये क्या कहा जा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको थोड़ा व्यावहारिक स्तर पर समझना, तब बढ़िया समझ में आएगा। हवा हवाई नहीं समझना, ये कोई गप्पे नहीं ठोकी जा रही है, ये बहुत अच्छे से अपने जीवन को सुंदर बनाने की बात है। सातवीं, ये जो है अपने स्वभाव में चित रहने की जितनी, हाँ, निरंतर हमारे स्वभाव का भी अगले पल क्या होगा, बोले वीर्य शक्ति निरंतर काम कर रही है, वो हमारे स्वभाव को पतित नहीं होने देगी। कहीं डाउन चला गया तो हम गाड़ी यूज करते हैं, बैटरी डाउन जा रही है ना, साल भर 2 साल बाद डाउन हो जाएगी ना, बदलनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही आत्मा की ये शक्तियां। और एक गजब की बात सुनो, अगली शक्ति पढ़ते जब आएगी, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, अगली शक्ति है प्रभुत्व शक्ति, और उसके अगली शक्ति है विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति के बारे में मैं बताना चाह रहा था। विभु माने व्यापक, व्यापक माने फैलना। एक शक्ति, हर शक्ति अनंत शक्तियों में फैली हुई है। अब मेरा फिर वो उदाहरण याद करो, 1 करोड़ जड़ी बूटियां ली, 1 बोतल दवाई बनाई, पैक कर दी बोतल में, और मैंने दे दी लो DK जैन साहब। अब फिर मैंने कहा जरा 1 बूंद देना, अब इन्होंने 1 बूंद दी, तो उस 1 बूंद में 1 करोड़ है कि नहीं? जीवत्व शक्ति में चिति शक्ति है कि नहीं? अगर नहीं हो तो जीवत्व शक्ति जड़ हो जाएगी। समझना जरा, ये जो है वीर्य शक्ति, वो विभु है, सब शक्तियां सबमय है। जैसे मैं वो समझाता हूं ना, 24 तीर्थंकर की जयमाला का अर्थ समझाया था ना एक दिन, जय ऋषभ देव ऋषि गण नमंत, जय अजित जीत वसु हरि तुरंत। तो इसका अर्थ कोई करता है कि ऋषभ देव ऋषियों से नमित है, और अजित नाथ ने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है। तो मैं कहता हूँ तुम्हारा ट्रांसलेशन गलत है। ट्रांसलेशन ऐसे होना चाहिए, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श से महावीर। ये 24 भगवान, अब अनुवाद करो, ये ऋषिगण नमंत है, इन्होंने 8 कर 24 की बातें 24 पर लगेगी। जय संभव भव भय करत चूर, तो संभवनाथ नहीं भव भय दूर किया है क्या? अजितनाथ नहीं 8 कर्म नष्ट किए हैं क्या? सबने किए हैं। वो तो टोन है समझाने की। ऐसे ही अलग अलग शक्तियां समझाई जा रही है, पर ऐसे नहीं है या माथे में तो जीवत्व शक्ति है, आंखों में चिति है, या दृष्टि है, या ज्ञान है, या सुख है, हाथों में फल प्रभुत्व है, इस हाथ में प्रभुत्व है, इस हाथ में विभुत्व है। ऐसे नहीं है। हर प्रदेश में अनंत शक्तियां, एक एक प्रदेश पर अनंत शक्तियां हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे? जीवत्व शक्ति है। हाँ, तो जीवत्व शक्ति का जो अंश है, हाँ, उसमें भी ये सारी अनंत शक्तियां हैं। अंश नहीं, उसका जो फैलाव है वो कोई टूटती नहीं है, मगर वो जो जीवत्व शक्ति है वो आत्मा के हर प्रदेश में, और कहो हर गुण में, हर पर्याय में,
और उसके हर शक्ति में उसका रूप पाया जाता है, ना पाया जाए। देखो, ज्ञान गुण में जीवत्व शक्ति ना हो तो क्या होगा? ज्ञान गुण मर जाएगा। समझना, विचार करो। उसमें वो न, हमने त्रिफला की डिब्बी ले आए और हमने एक चम्मच खाई, तो एक चम्मच अगर उसमें ऐसा हो कि 30% लेवल नीचे हरण हो, बाद में फिर बहेड़ा हो, बाद में फिर आंवला हो, ऐसे 3 लेयर तिरंगे जैसे डाल दे तो आप दवाई कभी नहीं खा पाओगे। तीनों मिलकर है, आप आधी चम्मच खाओगे तो भी 3 हो जाएगी। ऐसे अनंत शक्तियां सब एक में परस्पर अनुस्यूत है, सब एक दूसरे में मिली हुई है। ताना बाना, कुर्ते का हर धागा ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, ऐसा शक्ति और गुण में फर्क एक अपेक्षा से है, एक अपेक्षा से नहीं है। ये भी चर्चा मैं थोड़ी अलग सोच के कर रखी थी अभी। पर देखो, जब हम कहते हैं 3 ही चीज है, द्रव्य गुण पर्याय, चौथी कोई चीज नहीं है, तब शक्तियों को कहाँ ले जाएंगे? इसलिए इस अपेक्षा से शक्ति और गुण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा से फर्क है भी। सब प्रकार के अंतर है, वो थोड़ी चर्चा आगे अपन करेंगे। मैं थोड़ा इसमें कुछ खास डिटेल बोलना चाहता हूँ। देखो, प्रभुत्व शक्ति, सोचो, अब मुझे तो बहुत आंदोलित कर रही है एक एक शक्ति, अभी यही चल रही है इन दिनों। मेरे से कोई किसी ने कुछ प्रश्न भी पूछे ना, तो मैंने 2-3 लोगों को ये बोला, अभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा उपयोग बहुत जोर से 47 शक्तियों में डूबा हुआ है। मैं वहाँ से हटाकर अपना मोड चेंज करके गियर चेंज करने के मूड में नहीं हूँ। कभी होता है ना, हम गियर चेंज करने के मूड, हमारी गाड़ी 5वें गियर पे चल रही है और पता चला बगल में एक ऐसी दुकान है जिस पर हमारी पसंद का फल मिल रहा है, लेकिन अब आपको फल छोड़ रहे, मुझे गियर नहीं बदलना, छोड़ दो इनको, मिल रहे तो मिल ले, नहीं लेंगे हम, आगे देखेंगे। बस ये अभी तो हमारा मूड 47 शक्तियों में। देखो, अखंडित प्रताप, आपको लगता है आप प्रभु हो, और जरा सा आपको कहीं किसी संस्था का चेयरमैन बना दे तो कैसा लगेगा? अब हूं मैं, कुछ बना दे तो प्रभु लगता है। अरे कुछ बना दे, तू बना बनाया प्रभु है। प्रभुत्व शक्ति, हमारे अंदर प्रभुत्व शक्ति है, पर पदार्थों का शासन करना आत्मा का काम नहीं। देखो, अखंडित प्रताप, अखंड चक्रवर्ती का प्रताप खंडित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? चक्रवर्ती के प्रताप खंडित होते हैं ना, चक्र प्रवेश नहीं करता है। रुके हुए हो भाई साहब, मिलने जाना पड़ेगा बाहुबली से। चक्रवर्ती का प्रताप खंडित हो जाता है। पर ये तुम ऐसे प्रभु हो जो कभी वोट नहीं हारोगे, कभी चुनाव हारो, चुनाव ही नहीं होना, अखंडित। अरे समझो तो सही, अपना प्रभुत्व तो पहचानो। कैसा प्रभुत्व है बताओ? हमारी कुर्सी छिनेगी, हमको ले जाएंगे जेल में। ऐसा प्रभुत्व कि जिसको 3 लोक मिलकर ना हरा सके। अखंडित प्रताप, स्वातंत्रशालित्व लक्षणा, प्रभुत्व शक्ति। भैया देखो, इतना सुंदर विषय चल रहा है, संसार में आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगा। पता नहीं कैसा योग यहाँ का है, कैसे मेरे भाव हो रहे, कैसे आप सबके भाव हो रहे, कैसे ये सभा चल रही है, मालूम नहीं मुझे तो क्या हो रहा है। मगर ये तो कुछ अद्भुत बात है, कहीं आसानी से मिलने।
आपको सब कुछ सुनने मिलेगा, मगर ये चर्चा सुनने नहीं मिलेगी। अखंडित प्रताप स्वातंत्र सालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति, ऐसा हमारे अंदर अनंत शक्तियों का भंडार भरा हुआ है। इसको समझें, पहचानें तो अनंत आनंद के प्रदेश प्रदेश में आनंद के फव्वारे निकल पड़ेंगे। चल, अरे प्रताप माने हमारी चमक। प्रताप माने जैसे हमने सूरज को प्रतापी समझा है, हमने महाराणा प्रताप को हमको तलवारों से प्रताप समझ में आता है। अरे जिसका कभी पराभव ना हो, नीचे ना देखना पड़े, वो है प्रतापी। हमें जीवन में अच्छा लाखों लोग मेरी बुराई करने, मान लो अभी पूरी दिल्ली में देश में ये हो जाए वीर सागर जी बहुत गंदे हैं, वो व्यसनी हैं, ऐसे हैं, चोर है, उन्होंने चोरी की, उन्होंने ऐसे किया, जुआ खेली, शराब पी, मतलब सारी दुनिया में कोई फैल जाए अपियस, तो भी मेरी आत्मा का प्रताप खंडित होने वाला। अखंडित प्रताप लक्षणा प्रभुत्व शक्ति, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी बेइज्जती कोई कर सकता नहीं है, मेरा पराभव कोई नहीं कर सकता। ऐसा ये बहुत सुंदर विषय है, सब लोग समझो मन लगा के, इसे पढ़ना सब लोग अच्छे से बहुत और चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया। जब